ओके गाइस, वेलकम बैक। और पाइथन की इस सीरीज में हम नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज नथिंग बट ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो ये हमारी फोर्थ नोटबुक रहेगी। सो 1.4 डैश ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स डॉट IPYNB। और इस एक स्पेसिफिक टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, दैट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल इन पाइथन। सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, पहले तो हम देखेंगे कि भाई ऑपरेटर्स क्या होते हैं ना, ऑपरेटर्स। एंड देन हम एक्सप्लोर करेंगे देयर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। एंड देन फर्दर ऑपरेटर की टाइप्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यार ये कहाँ गया यहाँ के? हम यहाँ देखेंगे कि भाई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, अरिथमेटिक, देन लॉजिकल, देन कंपैरिजन। ये तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। हम इन तीनों को ही एक्सप्लोर करेंगे और ये भी समझेंगे कि ऑपरेटर बेसिकली होते क्या है और क्या कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि यार इसका नाम ही साफ जाहिर कर रहा है कि जहां पे भी ऑपरेटर का लफ्ज आएगा मतलब ये कुछ करने की एबिलिटी रखता है, ये ऑपरेट कर सकता है किस चीज को। जैसे अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने किया num1 प्लस num2 एंड देर वॉज एन ऑपरेटर प्लस। वो एक प्लस सिंबल था, प्लस सिंबल में पावर थी कुछ करने की। तो ऐसी चीज जो कुछ करने की एबिलिटी रखती है उसको ऑपरेटर बोला जाता है। सिमिलरली आपने नेगेटिव का साइन देखा, माइनस का साइन, आप लोगों ने डिवीजन के लिए वो बैक स्लैश देखी, और आप लोगों ने कुछ और चीजें भी ऑब्जर्व की, जैसे स्टेरिक फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो इन सबको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। अब हमें देखना ये है कि किस किस तरह के ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम स्टार्ट लेंगे भाई, स्टार्ट लेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। ओके, अभी जितने भी हैशटैग्स डाल रहा हूं ना, इसके पीछे फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। सो अरिथमेटिक, ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नाउ गाइस, व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? ऐसे ऑपरेटर्स जो बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस कर सके। इनको मैं सिलेक्ट कर लूं कर्नल को पहले। डन, सब कर्नल इज वर्किंग वेल। डन जी। तो यहाँ पे किनको बोला जाता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर जो सिंपल अरिथमेटिक परफॉर्म कर सकें, जैसे कि सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, ये सब चीजें। तो एक तो हमारे पास आ गया भाई प्लस का सिंबल, जो कि सम के लिए यूज किया जाता है। देन हमारे पास आ गया गाइस डिफरेंस के लिए नेगेटिव का सिंबल, देन डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश। देन एक और स्पेशल टाइप की डिवीजन होती है, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। उसके लिए हम दो दफा फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, फ्लोर डिवीजन। मैं इसका कॉन्सेप्ट बयान कर देता हूँ डिवीजन का और फ्लोर डिवीजन का, बाकी तो सब सिंपल है, वो नर्सरी प्रेप से करते आ रहे हैं चीजें। सो डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, एंड देन वी कैन ऑल्सो गो एंड अंडरस्टैंड अबाउट मॉड्यूलस और मॉड्यूलो, राइट। तो इसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं एंड दिस शुड बी इनफ। तो ये हम देखें कि भाई क्या क्या यूज केसेस हैं इनके और कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है इन्हें। मैं इन तीनों को फोकस करूंगा, जो लास्ट वाले ऊपर वाले दो पे हम नहीं बात कर रहे। सो गाइस, अगर मैं यहां पे करूं डिवीजन इज इक्वल टू 3/4, ओके, तो इसका एक आंसर आएगा और आंसर इसमें स्टोर करवा दिया जाएगा एज यू ऑल नो। अब सिमिलरली मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं भाई फ्लोर अंडरस्कोर डिवीजन, और मैं कहता हूं 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके गाइस, डन। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जांपल 4, सॉरी, हम यहाँ पे लिखते हैं मॉड्यूलो इज इक्वल टू 4 रिमाइंडर 2। अब जरा आप लोगों ने समझना है कि इनकी जो आउटपुट्स आएंगी वो हमें क्या बताती हैं, ताकि आप इनकी बेसिक फंक्शनैलिटी को एक्सप्लोर कर सकें। सो div की आउटपुट को देखते हैं, एंड वी आल्सो हैव टू प्रिंट द आउटपुट ऑफ floor div, and then we also need to print the modulo.
लेट्स रन दिस गाइस। तो अभी आपके सामने जरा जरा बात समझने वाली है कि हुआ क्या। देखें, हमने 3/4 किया तो उसका आंसर क्या बन रहा था? 0.75। लेकिन जैसे ही मैंने डबल डिवीजन किया तो वो जीरो के बराबर क्यों चला गया? अब यही कॉन्सेप्ट है फ्लो डिवीजन का। डिवीजन में तो आप किसी नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करते हैं, लेकिन फ्लो डिवीजन में जब आप किसी नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करते हैं तो उसकी आउटपुट नियरेस्ट लोअर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो 0.75 इज अ फ्लोट नंबर व्हाइल 0 इज एन इंटीजर। तो 0.75 को लोअर नियरेस्ट इंटीजर यानी कि जीरो में कन्वर्ट कर दिया गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लोर डिवीजन। अब इसके प्रैक्टिकल यूज केस कहां कहां पे हैं, इन फ्यूचर सब कवर कर रहे होंगे, डोंट वरी। देन कम्स मॉड्यूलो। अब ये मॉड्यूलो किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिमाइंडर, जो बाकी बच गया। अब आप 4 को 2 पे डिवाइड करें तो बाकी क्या बचेगा भाई? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो इवन नंबर है और एक मुकम्मल तौर पे परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो फिर बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, और बचेगा फिर क्या? जीरो। एंड देयर यू आर गेटिंग जीरो। सो मॉड्यूलो या परसेंटेज वाला सिंबल यहां पे किस लिए यूज होता है? टू चेक द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन, कि डिवीजन के बाद रिमाइंडर कितना बच गया है। और डबल डिवीजन किस लिए यूज होती है? फ्लोर डिवीजन, ताकि नियरेस्ट लोअर इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाए। और ये एक सिंपल डिवीजन है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। प्रोग्रामिंग में आई होप आपका एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा होगा। देन गाइस हमारे पास हैं कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूं जो कि आप लोगों को बहुत बेसिक लेवल पे समझ आ जाएगी। जैसे कि मैं यहां पे लिखूं जीन, और इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं लिखने की। सो जीन 1 इज इक्वल टू ATD GCC AC। ओके, डन। एंड देन जीन अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू, ओके, कॉपी करो और पेस्ट करो, एक आध को चेंज करो, लॉजिक डन गाइस। अब मैं यहां पे करने वाला हूं, मुझे एक कंपैरिजन करना है। मुझे चेक करना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। आप लोग सिंपल डीएनए भी करते हैं ना, डीएनए को सीक्वेंसेस को लिया, अलाइन किया, फिर चेक किया कि क्या ये सिमिलर हैं कि नहीं, और आप उसके लिए कहाँ कहाँ खपरे होते हैं वो, कभी क्या ना मेगा को डाउनलोड करो, कभी फलाने टूल को डाउनलोड करो, है ना, बेसिक बेसिक टूल कामों के लिए भी। लेकिन गाइस देखो यहाँ पे कितना इजीली हम ये एक सिंपल से ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे लिखूं मैं जीन 1 इज इक्वल टू जीन 2, अगर तो मुझे ये चीज अगर तो मुझे ये चीज ट्रू प्रिंट कर दे, इसका मतलब जीन 1 और जीन 2 बराबर है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर ये मुझे फॉल्स में आउटपुट दे, दैट मींस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैम। और ये बेशक एक ही बेस का डिफरेंस क्यों ना हो, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेटर ऑन बहुत सारे टूल्स के थ्रू, कुछ चीजें अप्लाई करके। तो गाइज ये जो आप चीजें यूज करते हैं ना, इस तरह के सिंबल्स, ये एक सिंबल है बेसिकली जिसकी मैं अहमियत बताना चाहता हूं, जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर आप एक दफा इक्वल टू यूज करेंगे तो वो वेरिएबल असाइनमेंट के लिए यूज होगा और वैल्यू स्टोर की जाएंगी। आप दो दफा यूज करेंगे तो वो कंफर्मेशन के लिए यूज होगा कि क्या दोनों चीजें लेफ्ट और राइट या बराबर है कि नहीं। ओके, इसको बोलते हैं एब्सोल्युटली इक्वल टू, वेदर जीन 1 इज एब्सोल्युटली इक्वल टू जीन 2 और नॉट। तो इसका मतलब है, अब ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ हाईलाइट करना चाहूं, तो एक तो आपने लिख लिया डबल इक्वल टू। ओके, देन एक और भी हम बोलते हैं विच इज नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। अब अगर मैं सिंपली यहां पे लिखूं जीन 1 इज नॉट इक्वल टू जीन 2, देन विल से ट्रू। सही कह रहे हो सी भाई, सो इट्स नॉट इक्वल टू। देन हमारे पास कुछ और भी हैं विच इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर हमारे पास और कौन से आ सकते हैं यहाँ पे? जी गाइस, एनी आइडिया? is equal to less than equal to greater than equal to, and there should be something like greater than, less than, ये भी तो ऑपरेटर्स ही हैं भाई। ओके, अरे ये क्या कर रहे हो भाई, हसीब साहब क्या कर रहे हो यार। ओके, सो मुंता काइंडली अपनी स्क्रीन जो है ना वो एनोटेट मत करें आपका।
हिसाब जो है ना खराब हो रहा है मेरा यहाँ पे। सॉरी, वो सो गलती से। इट्स ओके, इट्स ओके। सो लेस देन और ग्रेटर देन, तो ये सभी के सभी क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं और हम इन्हें देख रहे होंगे इन फ्यूचर। और आप चाहें तो आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं दैट व्हाट आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आपको एक डिटेल्ड लिस्ट मिल जाएगी, साथ में कोई एक आध ब्लॉग भी लास्ट में मिलेगा। डन जी। देन आ जाते हैं हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स जिनको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और ये मैं आपको बयान करता हूँ प्रॉपर वे में, आपके समझने वाले हैं। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो गाइस व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं पाइथन में। एक को हम बोलते हैं विच इज एंड। एक को हम क्या बोलते हैं, एंड ऑपरेटर। देन हम बोलते हैं और ऑपरेटर। देन हम बोलते हैं एंड और एंड नॉट। तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स मौजूद हैं। ये वही चीज है जो आपने कभी 9वीं 10वीं की फिजिक्स में देखी होगी। अगर मैं यहां पर एक चीज लिखूं दैट x इज इक्वल टू 20, सॉरी, x इज इक्वल टू ट्रू। आप याद करें वो सब चीजें जब आप कहा करते थे कि भाई छोटा सा डी बना होता था ना, और आपने कहा कि भाई एक इनपुट आ रही है दूसरी नहीं आ रही, तो हमारा गेट परफॉर्म नहीं कर रहा, ऐसे ही आउटपुट नहीं आ रही होती थी। फिर एक ऐसा गेट था जहां पे दोनों इनपुट्स आती थी और वो तब भी आउटपुट नहीं दे रहा होता था। ऐसा कोई सिनेरियो आपने देखा होगा। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि x की इनपुट आ रही है, ट्रू आ रही है भाई। y की इनपुट आ रही है, जी भाई बिल्कुल आ रही है। तो वो कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑपरेटर होगा जो हमसे डिमांड करे कि जब दोनों इनपुट्स आएंगे मैं तब काम करूंगा। सो दैट इज नथिंग बट एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, अगर आप उसे बोलते हैं ना x एंड y, और ये एक पूरी कंडीशन बनेगी यहाँ पे एक तरह की ना, तो ये तभी ट्रू होगा अगर x और y दोनों ट्रू होंगे। मतलब इसकी आउटपुट तभी आपको देखने को मिलेगी एंड ऑपरेटर की। दिस इज एन ऑपरेटर। लेट्स सी, अगर मैं इसे रन करता हूं तो मुझे रिटर्न कर रहा है ट्रू, जस्ट बिकॉज के यहाँ पे दोनों ही ट्रू हैं। अगर इनमें से एक आध भी कोई फॉल्स हो जाए, ये अपनी आउटपुट शो नहीं करेगा। सी, ये फौरन से फॉल्स हो जाएगा। सो एंड ऑपरेटर के लिए मैं एक स्टेटमेंट अक्सर बोला करता हूं दैट फॉर एंड ऑपरेटर्स कंडीशंस ऑन आइदर साइड, ऑन बोथ साइड्स शुड बी फुलफिल्ड। एंड ऑपरेटर की अगर आप आउटपुट लेना चाहते हैं ना, तो आपके लेफ्ट और राइट दोनों या जो जो भी आपके इनपुट्स हैं वो तमाम के तमाम के होने चाहिए, वो फुलफिल होने चाहिए, अदरवाइज आपका एंड परफॉर्म नहीं करेगा। सो दोनों साइड की इनपुट्स क्या हो भाई, दे शुड बी फुलफिल्ड। देन कम्स अनदर अनदर इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर जिसका नाम है और ऑपरेटर। अब ये बेचारा बड़ा सीधा सा है, ये कहता है कि चलो खैर है, एक इनपुट तो आ रही ना, मैं काम करते रहूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। तो ये इस सिचुएशन में भी क्या कर देगा, काम कर जाएगा, ये दोनों की डिमांड नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं x और y, इट विल से ट्रू दैट आई एम गेटिंग इनपुट। अच्छी बात है भाई, तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अगर ये दोनों ही फॉल्स हो जाएं तो ये भी बेचारा काम नहीं करेगा फिर, है ना। तो ये भी बेचारा काम नहीं करेगा गाइस। यू विल लर्न के कहाँ कहाँ पे से इंप्लीमेंट करना है, सो डोंट वरी। और फर्दर अगर आप लोगों को ज्यादा ही कुछ ख्वाहिश पैदा हो रही है एक्सप्लोर करने की, देन गूगल इज देयर, चैट जीपीटी, डीप सीक एंड जेमिनाई, ऊलामा एंड मल्टीपल अदर सॉफ्टवेयर्स। जाके सर्च करें कहाँ कहाँ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होती है गेट्स की, या लॉजिकल ऑपरेटर्स की, प्रोग्रामिंग की। यू विल लर्न लॉट इंशाल्लाह। तो भाई ये अगर दोनों ही फॉल्स हो गए तो ये भी फिर फॉल्स ही आउटपुट देगा, आउटपुट नहीं आएगी इसमें भी। तो इसलिए एंड में दोनों इनपुट्स चाहिए, और में कोई एक भी आए तो काम चल जाएगा। देन देयर इज अनदर वन कॉल्ड एज नॉट ऑपरेटर। नॉट नॉट इनपुट को ही इन्वर्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सी एक्स इज इक्वल टू ट्रू, एक्स इज इक्वल टू ट्रू, और देन मैं उसे कहता हूं नॉट एक्स, तो फिर क्या होगा, फॉल्स। तो ये एक्स को उलट देगा, ये ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। अब इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को हम समझेंगे गाइस, लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड एंड तब काम करेगा जब दोनों साइड की कंडीशन फुलफिल कर रही होंगी, और तब काम करेगा जब कोई एक भी फुलफिल करेगी तो चलेगा। जो नॉट है वो आपकी इनपुट को ही उठा के उल्टा कर देगा और आपकी आउटपुट उसका इन्वर्स कहलाएगी।
सो आई होप गाइस कि आपने थोड़ा बहुत समझा होगा ऑपरेटर्स के बारे में। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजर ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। अरिथमेटिक वो जो कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे सम, डिफरेंस, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉडुलस, मॉडुलस कैलकुलेशन। देन कंपैरिजन वो जो दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। देन लॉजिकल वो जो कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक जगहों पे प्रोग्रामिंग अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं और इनपुट्स और आउटपुट्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं। सो गाइस यस, दिस इज इट। फाइनल करते हैं इसको और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, सीखते रहे और जहाँ की प्रॉब्लम बने तो मुझे आप लोग अप्रोच कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।